हेलो दोस्तों, आप सभी का रीजनिंग क्लासेस बाय सोनू सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से पहले मैं आप लोग को रीजनिंग का क्लास करा रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है, तो मैं आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूँ। मैथमेटिक्स में आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का वैसा सब्जेक्ट है, वैसा वैसा टॉपिक है जिसे बिना जानकारी, अगर आपको मैथमेटिक्स की जानकारी नहीं है, नंबर सिस्टम की जानकारी नहीं है, तो समझिए कि आपको मैथमेटिक्स की जानकारी नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम बहुत ही मायने रखता है। कैलकुलेशन, पूरे कैलकुलेशन नंबर सिस्टम पर आधारित है, तो इसलिए आप लोग को नंबर सिस्टम बहुत ही जरूरी है। तो ये मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं देखिए कितना कितना अच्छे से बताता हूँ। आप एक मिनट में मैं जितना बताऊंगा एक बार ही बताऊंगा और एक बार में आपको समझ में आएगा। तो आप लोग को कहीं जाना नहीं है, पूरे वीडियो देखिए। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। और सबसे पहले एक ज़रूरी बात बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इससे भी थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करें। तो आज मैं मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो देख के जाइए। चूँकि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स अगर आपको आता है तो नंबर सिस्टम आता है, अगर नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आता और आप कुछ नहीं कर पाएंगे मैथ्स में खासकर। इसलिए नंबर सिस्टम बहुत ही जरूर मैथमेटिक्स में जाना। तो देखिए मैं आज पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, ये मैं एक संख्या दे रहा हूँ, ये 25। क्या है? ये संख्या 25 है। ये किस में लिखा हुआ है? ये नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ये जो 25 है ये नंबर सिस्टम में। तो 25 इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 25 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 का ये 10। ये 10 अगर किसी नंबर में 10 छिपा हुआ है, यानी केवल 25 लिखा है, केवल 2 लिखा है, केवल मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है, तो ये समझिए, मतलब कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है उसके नीचे ये नहीं दिया है, तो ये समझिए कि आपको डेसिमल डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। समझे? इसको किस सिस्टम में? इसको डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है। अगर मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, तो ऐसे तो नंबर सिस्टम को अधिक कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मैक्सिमम जो हमें पढ़ना है वो मुख्यतः चार चार नंबर सिस्टम में बांटा गया है। एक नंबर देखिए, इसको मिटा देता हूँ। 4 नंबर सिस्टम में बांटा गया। एक नंबर है बाइनरी, बाइनरी सिस्टम। एक होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या है? देखिए, बाइनरी सिस्टम में बाइनरी सिस्टम में मात्र 2 ही नंबर लिखा जाता है। जैसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स के पावर 2, यानी इस एक्स के नीचे 2 लगा होगा, इसको बाइनरी बोलेंगे। ठीक है? इसका नंबर कौन कौन सा होता है? तो इसका मात्र 2 ही नंबर होता है, 0 और 1। समझे? इसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ नंबर लिख लीजिए, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। 2 नंबर देखिए, ऑक्टिव, दो होता है ऑक्टिव नंबर सिस्टम।
दो क्या होता है, ऑक्टिव नंबर सिस्टम, यानी इसमें देखिए क्या कौन कौन सा नंबर होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। संख्या गिनिए कितना है, ये संख्या गिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको ऑक्टिव नंबर सिस्टम बोलते हैं। तीसरा है, तीसरा देखिए, तीसरा बोलता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा बोलता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम यही मेन हम लोग को नंबर सिस्टम में यही पढ़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बनता है। डेसिमल सिस्टम में क्या, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझे। तो हम लोग क्या है, यही संख्या 0 से लेकर नंबर सिस्टम या पूरे मैथमेटिक्स में मैक्सिमम हम लोग का काम किसका है, इसी का काम है, 0 से लेके 9 तक इन्हीं नंबर का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, एक चौथा नंबर, ये देखिए आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चौथा क्या है देखिए, हेक्सागोनल। इसका नंबर सिस्टम देखिए क्या, इसको कैसे किस नंबर से डिनोट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ये नंबर सिस्टम है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल नंबर सिस्टम। क्लियर, समझ गए। अब देखिए मैं थोड़ा सा, अगर मैं शुरू से बताऊं तो बताना, चलिए मैं बताता हूँ। बाइनरी बताया था ना, बाइनरी नंबर, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए 27, 27 दिया है, इसको बाइनरी नंबर में आपको बताना है। तो x का मान क्या होगा आपको बाइनरी नंबर में बताना। ठीक है, तो देखिए बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 अंक। ठीक है, उसके बाद ऑक्टिव का नंबर क्या होता है, 8 अंक। ठीक है, उसके बाद डेसिमल का नंबर क्या होता है, 10 अंक। उसके बाद हेक्सागोनल का नंबर क्या होता है, 16 अंक। बस आपको याद करना है। तो बाइनरी का नंबर सिस्टम क्या होता है, 2 होता है। क्लियर। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा, आप 1 मिनट में समझिए। ये हो गया 27, इसको हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाएंगे। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी हम लोग बना रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। या 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 दूना 26, 1 27, ये रिमाइंडर है। क्लियर। फिर 2 से कीजिए, 6 दूना 12, 1 13। ठीक है, फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2 1 3। क्लियर। अब बाइनरी नंबर हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ गए बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं। तो 1 1 0 1 1, यही आपका 25 का बाइनरी नंबर यही हुआ। 25 25 नहीं, 27 का बाइनरी नंबर क्या हुआ, यही हुआ, 1 1 0 1 1, 1 1 0 1 1। क्लियर, समझ गए। अब देखिए इसी चीज को अगर मान लीजिए आपको ये दिया हो और हमें ये निकालना है, यानी बाइनरी दिया हो और हमें क्या निकालना है,
डेसिमल निकालना है डेसिमल सिस्टम में। तो कैसे निकलेगा इसका प्रूफ, इसका देखिए, इसको क्या करते हैं, ये अंक देखिए, ये अंक लिखा हुआ ना, इसको क्या करते हैं, चलिए इसको बड़ा थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको बोर्ड पर समझ में। 1 1 0 1 1, ठीक है, यही आया था ना। इसको क्या करते हैं, ये 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और ये 2 के पावर 4। क्लियर। 2 के पावर 0 यानी 1, 1 एकम 1, 1 हुआ, ठीक है। 2 के पावर 1 यानी 2, 2 एकम 2, ये 2 हो गया। 2 का पावर 2 यानी 4, 4 में 0 से गुना कीजिएगा 0, कोई मतलब नहीं। 2 तिया 2 दूना 4 दूना 8, इसका 8 आया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका 16 आया। अब इस सब को जोड़ देना, 16 2 18 1 19 8 27 डेसिमल। समझे बाइनरी कैसे एग्जाम में आपका पूछता है बाइनरी नंबर। ये आपका बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी, पूरे जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है सब में क्वेश्चन रहता है। कभी कभी ही किसी एग्जाम में नहीं रहता, लेकिन नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। तो बाइनरी समझ गए कैसे, एक दो और समझ, देखिए एक बार और समझिए। इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको ऐसे 27 भी लिख सकते हैं, इसको केवल 27 भी लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में नीचे 10 लगा देंगे, यहाँ पे नहीं लगा है यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो आपको बाइनरी बनाना है तो बाइनरी के लिए आपको नंबर याद करना पड़ेगा। बाइनरी का नंबर क्या होता है 2। क्लियर। अब आपको 27 दिया है, 27 लिखे और केवल 2 से ही आपको भाग देते चले जाना या लघुत्तम करते चले जाना, ठीक है। तो 27 और इधर रिमाइंडर लिखते जाना। तो 2 से किए 13 दूना 26 1 27, फिर 2 से किए 6 दूना 12 1 13, इधर रिमाइंडर लिख रहे। फिर ये 2 से किए 2 3 6 0, फिर 2 से किए 2 एकम 2 1 3। क्लियर। अब इसको वैसे लिख देना, यहाँ से लिखते हुए चल जाना 1 1 0 1 1, इसको बाइनरी बोलते हैं। इसको इस चीज में लाना है। अगर आपको बाइनरी दिया है इसको डेसिमल सिस्टम में बनाना है तो कैसे किया। बाइनरी आपको याद है 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यही करना है। 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो उस हिसाब से एक और ट्रिक से समझिए कैसे। एक ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक पर ये थ्योरी देख लीजिए, एक और थ्योरी बताता हूँ कैसे। एक का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। आपको कोई ट्रिक लगाने की जरूरत, एक का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, बस। अभी सबको जोड़ लीजिए, गुना करके जोड़ते जाना है। 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 2 1 3, 4 में 0 से 0, 8 एकम 8, 2 1 3 8, कितना 11, 16 एकम 16, 11 16 27, 27 आ गया ना। यही आपका डेसिमल सिस्टम बन गया। समझे। एक बार और, बाइनरी में मान लीजिए एक संख्या दिया है 25, ये डेसिमल सिस्टम में दिया है, आपको बाइनरी में बनाना है। डेसिमल सिस्टम में दिया है, आपको बाइनरी में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सीधे देख समझ जाइए। 25 लिख लीजिए। 25 को कितना से, चूंकि बाइनरी का नंबर क्या है 2, आपको बताया था ट्रिक याद करने, बाइनरी का 2, तो 2 से कीजिए, इधर रिमाइंडर लिख लेना।
2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 रिमाइंडर। क्लियर। फिर 2 से 2 छक 12, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आपको 0 लिखना है, ये नहीं कि रिमाइंडर नहीं बचा तो छोड़ दिए, रिमाइंडर नहीं बचेगा 0 लिखना है। फिर 2 से लिखिए 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से कीजिए, फिर 2 से कीजिए 2 एकम 2 और 1 3। क्लियर। यानी 25 का बाइनरी क्या क्या लिखेंगे, 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1, यही आपका बाइनरी में आया। ठीक है। अब इसको मान लीजिए हमको किस में, डेसिमल में चेंज करना है। आपको ये क्वेश्चन दे दे, बोले कि डेसिमल में चेक करने के लिए बाइनरी है, तो हम लोग वही ट्रिक नहीं अपनाएंगे। 1 एकम 1 फर्स्ट 1 होगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। समझ गए। तो अब गिनती कीजिए 16 8 16 8 24। ये 4 में 0 से गया 0, ये 2 में 0 से गुना करेंगे 0, इसको छोड़ देंगे। बस इसको करना, 1 से जो गुना करना उसी को लेना है। 16 एकम 16, 8 एकम 8, 16 8 24, 1 25, 25 आ गया। तो ऐसे बाइनरी बनता है। अब देखिए, अगर आपको बाइनरी के बाद ऑक्टिव में बताया था, ऑक्टिव बाद में बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और समझिए। अगर दे दिया 26, ये डेसिमल, इसको बोला त्रिघात। ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है ऐसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जानकारी अच्छा है कोई किसी भी चीज़ का। x का 3, ये 3 हुआ, यानी इसका नंबर आपको क्या 3 याद करना है, बस और कुछ नहीं करना है। यानी 3 नंबर होगा, 0 1 और 2, बस इतना ही नंबर का यूज होगा इसमें। 0 1 2, बस यही नंबर आएगा। आप देखिए अभी निकाल के मैं बताता हूँ। जैसे 26 का निकालना है, कितना से करना है, 3 से करना है, क्योंकि त्रिघात 3 वाला निकालना है। 3 से कीजिए, 3 अट्ठे 24 और 2 26। क्लियर। फिर 3 से कीजिए, 3 दूना 6 या 2 8। अब देखिए, अब देखिए ये कम हो गया, ये जो 3 से तो कम हो गया। अब इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको बाइनरी में लिखिए 2 2 और 2, यही है आपका। अब इसको निकालना है तो निकाल सकते हो वैसे ही, 3 का पावर 0, हाँ 3 छोड़िए, 1 1 का तिगुना 3, 3 का तिगुना 9, 9 दूना 18 प्लस 3 दूना 6 प्लस 1 दूना 2, जोड़िए 18 6 24 और 2 26, आ जा रहा है ना। इसको त्रिघाती वैसे ही 4 दिया होगा यहाँ तो वैसे ही बनता है, 5 दिया हो तो वैसे ही बनता है। ऐसे पूरे 16 दिया है तो 16 बनेगा। क्लियर। अब देखिए ये चीज़ खत्म कर दिए। अब आप लोग को मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन क्या दूंगा, क्वेश्चन नहीं, मैं आप लोग को थोड़ा सा विभाजता का नियम, यानी कि कौन संख्या कितना से कटेगा, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला वीडियो जो बनाऊंगा सम विषम परिमेय अपरिमेय संख्या भाज्य अभाज्य अभाज्य, ये सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। आज विभाजता का नियम, यानी कौन सा संख्या किस चीज़ से कटेगा, ये चीज़ आपको बताऊंगा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा विभाजिता का नियम, यानी 2 से कोई संख्या कैसे कटेगी। आपको पता होगा, लेकिन तुरंत कैसे निकलेगा ये चीज आप जानिए। 2 से कोई संख्या कब कटेगी, जिस संख्या के लास्ट में
जिस संख्या का इकाई अंक जीरो अथवा दो का पहाड़ा वाला हो, जिस संख्या का इकाई अंक जीरो अथवा दो का पहाड़ा वाला, दो का पहाड़ा यानी 2 4 6 8, उसके बाद 10 जीरो आ गया, 12 फिर 2 आ गया, यानी 2 4 6 8 हो या जीरो हो, तो वो संख्या किस संख्या से कटता है? 2 से कट जाएगा पूरा पूरी। जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 1 1 1 2, इकाई अंक इसका 2 आ गया, यानी ये 2 से कट जाएगा। अगला देखिए 7 3 2 4 2, इकाई अंक केवल आपको कुछ नहीं देखना, आपको क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक इसका ये 2 है, यानी ये 2 से कट जाएगा। अगला देखिए 4 3 7 2, इसका इकाई अंक कितना है? 2 है, यानी 2 से कट जाएगा। क्लियर? अब देखिए 2 से बना लिए, अब 3 से देखिए, 3 से कटने का रूल क्या है। 2 से बता दिया, अब 3 से कोई संख्या कैसे कटेगा? 3 से कोई संख्या कैसे कटेगा मैं आपको बताता हूँ। 3 से कटने का रूल क्या है? जो संख्या दिया हो पूरे अंक को हम जोड़ लेंगे, अगर वह 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से कट रहा है। पूरे संख्या को जोड़ने पर यदि वह 3 से कट जाए तो वो संख्या क्या है? तो वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। देखिए पूरे संख्या को जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल में नंबर देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में नंबर देता है 2 4 3 5 1, तो मैं अगर आपसे पूछ दूं कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। 3 से कटने का रूल मैं क्या बोला? पूरे संख्या को जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरा 3 से कट जाएगा। तो जोड़ना है आपको, इस कैसे करेंगे? 4 और 2 6 और 3 9, 9 5 14 1 15, टोटल संख्या जोड़ लिए 15 आया। 15 3 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं देखना, ये 3 से आराम से कट जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप 1 घंटा भाग देंगे और करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये ट्रिक आपको पता है तो ये संख्या आराम से कट जाएगा। जैसे एक और संख्या लीजिए 1 1 4 2 2, ये संख्या बताइए 3 से कटेगा कि नहीं? आपको बस वही ट्रिक अपनाना है। 4 1 5 और 2 7 और 2 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, 9 3 से कट जाएगा। तो ये पूरे संख्या 3 से कट जाएगा। अगला देखिए, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 4 2 5 4, ये 3 से कटेगा कि नहीं? देखिए 4 2 6 5 11 4 15, 15 3 के पहाड़ा में है, आराम से कट जाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है। एक संख्या देखिए 2 3 5 2, ये 3 से कटेगा कि नहीं? 5 2 7 7 5 12 2 14, 3 के पहाड़ा में 14 आता है? नहीं आता, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। समझे? अब एक और देख लीजिए,
थोड़ा सा मेरे पास समय का कमी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 4 से, 2 से बता दिया, 3 से बता दिया, 4 से। कोई संख्या 4 से कब कटेगा? तो 4 से आपको रील है, 4 से कटने का रूल क्या है, इसका मैं डिफिनीशन नहीं दूंगा, इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे देता हूँ। 4 से कटने का रूल क्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, लास्ट आपको 2 अंक देखना है। यदि वह 4 से कट रहा है तो वो संख्या 4 से कटेगा। जैसे 1, 2, 6, 4, ये 4 अंक का दिया, आपको देखना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं। तो आप सोचेंगे कि कैसे कटाएंगे, लेकिन आपको इतना ये पूरे नंबर नहीं देखना, आपको लास्ट का 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंक 2 अंक देखना है, 4 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 एकम 4, हाथ में 2, ये हो गया 24, 4 छक 24। ये 2 संख्या 4 से कट जा रहा है, यानी ये पूरे संख्या 4 से कट जाएगा। आप भाग लगा के देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, 1, 1, 1, 8, 4। आपको ये अंक से मतलब ही नहीं है 4 से कटाने का रूल। अगर कोई पूछ दे कि ये संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं, तो आपको ये मतलब नहीं, आपको लास्ट इकाई और दहाई 2 ही अंक देखना है जो 4 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 और 4 देखिए, 8 और 4 देखिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी ये पूरे संख्या 4 से कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 6, 5, 7, 2, 4 से कटेगा कि नहीं। चलिए इधर 6, 9, 7, 8, 9, इतना बड़ा अंक। अब आप कटाते रह जाएंगे 5 मिनट में कि 4 से कटेगा कि नहीं, अगर आपको रूल नहीं पता। लेकिन रूल पता है कि 2 ही अंक हमको लास्ट देखना है 4 से कट रहा है कि नहीं। ये 4 से कटाइए, 4 एकम 4, हाथ में 3, 4 अठे 32, 4 से कट जा रहा है पूरे पूरे, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगा। 4 का समझ गए। अब 5 का रूल देखिए, 5 से कटने का रूल। कोई संख्या 5 से कब कटेगा, तो 5 से कोई संख्या तब कटेगा जब उसका इकाई अंक 0 अथवा 5 हो। वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। 5 से कटने का रूल क्या है, वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। आपको बाकी कोई से मतलब नहीं है, आपको इकाई अंक से मतलब है। जैसे 4, 9, 6, 7, 0, ये 5 से कटेगा कि नहीं। तो आपको पूरे अंक नहीं देखना, आपको एक ही अंक देखना है, ये लास्ट अंक 0 है, यानी ये 5 से कट जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, 7, 9, 9, 6, 5। आपको पूरे अंक से मतलब नहीं है, आपको एक अंक से मतलब है, ये 5, इकाई अंक 5 है, जी है, यानी ये 5 से कट जाएगा। समझ गए। एक और बता देता हूं, उसके बाद मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आज थोड़ा सा समय कम है, इसलिए अगला वीडियो में। एक 6 से कटने का रूल बता देता हूं। कोई संख्या 6 से कब कटेगा, 6 से कटने का रूल क्या है, देखिए 6 बराबर क्या होता है, 2 गुना 3, 3 दूना 6 होता है। क्लियर है। यानी वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, वो संख्या 6 से कट जाएगी। यानी इसका मतलब हो गया, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे, वह 6 से विभाजित। समझे। 6 से कटने का रूल क्या है,
वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वह 6 से कट जाएगा। 2 का तो आपको बता दिया हूँ कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो 2 से कटेगा। 3 का बता दिया हूँ कि पूरे अंक को जोड़ेंगे 3 के पहाड़ा में तो वो 3, तो वो दोनों अगर जान गए तो आप 6 से भी जान जाएंगे कि 6 से कैसे कटेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, 5, 4, 2, 4। अब आप सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे कटेगा, लेकिन आपको रूल पता है तो आप एकदम तुरंत बता देंगे कि ये 6 से कटेगा कि नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले 2 से कटा के चेक करेंगे, लास्ट इकाई अंक 4 है यानी 2 के पहाड़ा में है, यानी ये 2 से कट जाएगा। अब देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटने का रूल क्या है, पूरे को जोड़ेंगे, 3 के पहाड़ा में है तो 3 से कट जाएगा। 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15 है यानी 15 3 के पहाड़ा में, यानी ये 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, दोनों से कट जा रहा है। तो दोनों से कट जा रहा है यानी 6 से भी कट जाएगा। एक और देख लीजिए, 1, 1, 1, 4, 6, 2। इतना बड़ा संख्या है, आपको बताना है कि 6 से कटेगा कि नहीं। ये इतना बड़ा संख्या दिया है और आपको बताना है कि 6 से कटेगा कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 से कटा के चेक करना है, 2 से कटा। सबसे पहले 2 से देखिए, इकाई अंक 2 है यानी 2 से कट जाएगा। अब 6 से अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से कटने का रूल क्या है, सबको जोड़ेंगे 3 के पहाड़ा में हो यानी 3 से कट जाएगा। तो 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 2, 9 और 6, 15। 3 के पहाड़ा में है 15, जी है। तो ये 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, ये दोनों से कट जा रहा है यानी ये 6 से भी कट जाएगा। चलिए अगला जो 7, 8, 9 ये सब का ट्रिक मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था और कम है, इसलिए अगला अगला विभाज्यता का रूल मैं कल बताऊंगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें, क्योंकि इसी से मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं और आप लोग को थोड़ा सा इससे बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट पक्का करें। थैंक यू।